पर हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। जिंदा रहना जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई। जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई। हर जगह पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। अच्छा साहब, मैं बिरहा लोकगीत एवं मिशन गायिका सीमा कौशल आज फिर आप लोगों के बीच में एक बिरहा के रूप में एक ऐसी सनसनीखेज जिससे पूरा देश ही शर्मसार है, मेरठ हत्याकांड। इसे तमाम चैनल मीडिया द्वारा आप लोगों ने इस कहानी से बखूबी रूबरू हैं। सुनने के बाद इस कहानी को मन में एक कसक थी जो बिरहा के रूप में आप लोग के बीच में एक संदेश भेजना चाहिए। तो आज इस मेरठ की कहानी को बिरहा के रूप में आप लोग के बीच में लेकर आई हूं। जैसे आप लोग हर बिरहा को सुने हैं और अपना प्यार दुलार आशीर्वाद देते आए हैं, वैसे इस बिरहा को भी सुनिएगा और सुनने के बाद अपनी अपनी राय आप लोग कमेंट द्वारा जरूर दीजिएगा। तो भूमिका में 4 लाइन कवि की कलम लिखती है। क्या लिख रही है सौरभ बाबू, आइए। कि वह जिगरी है नहीं बल्कि पत्थरी कहूं, जिसमें ममता का कोई नहीं तत्व है। माँ के दामन में ममता है, हरि पक्ष है। जिगरी तेरा कोमली शरीक है ममत्व। वक्त पे चंडिका वक्त पे फूल है, वक्त पे सख्त पत्थर मजबूत है। पर तेरा भारी धरती से सहजोरी है, हर पहलुओं में मिलता ऐसा बूत है। ए बाबू, इहे नारी के घर का लक्ष्मी बना के लोग पूजत आइल बा। यही नारी के माई के रूप में देखेला लोग, यही नारी के बहन के रूप में देखेला लोग।
यही नारी के बीबी के रूप में देखे ला लोग। वक्त इतना नाजुक हो चुका है साहब कि यही नारी अपनी गरिमा को ढाह कर भूलकर आज मर्यादा लांघ करके पूरे समाज हर नारियों को शर्मसार कर रही है। नारी नाम कलंकित कर दिया। तो एक लाइन बिरहा में गजल लिखी जाती है बाबू। कैसी गजल है सौरभ भैया? अरे ये खुदी कि ये खुदी परेशान है। कैसन परेशानी हो कि ये खुदी परेशान है, मुझको आजमाने में। ये खुदी परेशान है, मुझको आजमाने में। एक खुदी परेशान लेकिन भाव में कवि की कलम थर्राती है लिखने को। फिर भी इस समाज को बताना भी जरूरी है। ये आईने के माध्यम से लाइन लिखते हैं। अरे सोलह कभी उगलती है कि सोलह कभी उगलती है, जंग यो जवानी में उगलती है, सोलह यो जवानी। सोलह कभी उगलती कभी उगलती है, जंग और जवानी में। अरे करी को निगलती है, तलवार की कहानी। तलवार भैया हो, कहानी कहां से लिहल गईल बा रवा लोग सब कुछ जानत नहीं। लेकिन फिर भी बतावल ही जरूरी बा कि ऐ दुनिया के मालिक, दुनिया रचने वाला भी पछताता होगा। हमें खास तौर से नारी जात को ये चेतावनी है, इस प्यार के पवित्र नाम को इतना शर्मसार न कर दो कि दुनिया के हर नारियों से लोगों का विश्वास उठ जाए। कहानी कहां से ली जाती है नजम के लाइन में कवि लिखते हैं।
लक्ष्मी स्वरूप रूप बेटी को ले आई है। ऐ भैया हो, बिरहा सुने वाले बाबू भैया, कहानी से तो सारे लोग वाकिफ हैं, लेकिन एक बार बिरहा के रूप में भी सुनना मैं जरूरी समझी कि इस बिरहा के माध्यम से इस कहानी को संदेश पहुंचाना जन जन तक जरूरी है। तनी सा बात के आप लोग समझला विस्तार से। मेरठ के जिला मेरठ के अंदर की कहानी है, जहां पर इंदिरा नगर मोहल्ला हो। इंदिरा नगर में रहे वाला पिता का नाम मुन्ना लाल माने और माता का नाम रेणु। मुन्ना लाल की धर्मपत्नी का नाम रेणु बताया जाता है। मुन्ना लाल गृहस्थी बसा करके परिवार की परवरिश धीरे धीरे हो रही है और समय बीतते बीतते दो गो बेटा भइल बाड़न। गोद में दो गो बेटा बाड़न, जोने में बड़का बेटा का नाम बतावल गईल सौरभ और छोटा बेटा का नाम ए साहब राहुल बतावल जाता। और एक बेटी है जिससे घर अंगना पूरा गुलजार बा। समय धीरे धीरे बीतत दिया, बच्चों को अपने परवरिश में कोई कमी नहीं है। पढ़ाई लिखाई जारी है, पढ़ते पढ़ते वो बड़ा बड़ा बेटा सौरभ, जिनका नाम बताया जाता है राजपूत परिवार से ये कहानी आती है। बेटे का हर सपना साकार हो रहा है, हर सपना प्रयास करने का माई बाबू प्रयास करत हवल। सपना पूरा होत हो, पढ़ाई भी की, अच्छा अंजाम देत हो बेटा, जिकर नाम सौरभ बतावल गई। सौरभ पढ़ लिख के पूरा कैलन जब पढ़ाई ए साहब, अच्छा तो देखता देखत में बड़ी नीमन नौकरी नेवी में जाके लाग गई बा। नेवी में नौकरी लाग गई, नौकरी जाके करे लगलन। धीरे धीरे समय बीते लागल। एक मुस्कान नाम की लड़की, जिससे सौरभ का प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। समय प्रेम प्रसंग शुरू हो गया, समय धीरे धीरे बीतत है। माई बाबू से बात जाके सौरभ बतौलन कि माई शादी कैल चाहत रही, का कहत हो बाबू? माई बाबू का ना तो मुस्कान के परिवार का इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं और ना ही सौरभ के परिवार का। दोनों जा करके परिवार के गैर मौजूदगी में, परिवार के बगैर दोनों शादी करके, और शादी से ए बाबू बड़ा खुश बड़ा। मुस्कान और सौरभ, समय धीरे धीरे बीतत, हर सपना हर अरमान सौरभ मुस्कान के पूरा करत हमें। समय बीते लागल, जौना से परिवार ना खुश बा। इधर मुस्कान का भी परिवार ना खुश है इस शादी से, इधर सौरभ का भी परिवार ना खुश है इस शादी से। माई बाबू की मर्जी नहीं बा, लेकिन दोनों पति पत्नी की जिंदगी व्यापन करत हवन। समय धीरे धीरे बीते लगल, वही प्यार का एगो फूल खिलल, जो ना बेटी आज 6 साल का बतावल गई। एक बेटी होती है सुंदर सा, अच्छी परवरिश के साथ में, और यही चाहत में भैल का यही एक लाइन गीत लगत है। कैसन गीत है सौरभ बाबू? आवा। ओहो, गीत कवन ये सौरभ बाबू? हमरे कवि जी बड़ा मिजाजी हन, उन्हों का दिमाग दिल ठौरिक नहीं खे रहला। ए गुड्डू भैया, जौने पहिया कुल लिया के यही बिरहा में रख दिया। यही बैठल स्टूडियो में अध्यक्ष भी सुनत बाड़ी। अध्यक्ष जी, अरे वो दिमाग ठीक ठाक ठिकाने पर है ना? गीत लाई लिया, हरी घरी हरियरी लगेलू, कौनो प्रेमी अपने प्रेमिका के कहता
कि बखान करे के हमरा पास शब्द नहीं थे। कहता हरी हरी हरियरी लागेलू सोना सड़िए में परी लागेलू, हरी हरी हरियरी लागेलू सोना सड़िए में परी लागेलू। अच्छा तो यहाँ सौरभ या मुस्कान के बीच में एक बहुत प्यारी से बिटिया भइल बा, जौना का परवरिश बदे यहाँ मुस्कान सौरभ से कहतनी का कहले, रही बिटिया तो होई ना गवा, रही बिटिया तो होई ना गवा, चली शहर में सैया हमा, रही बिटिया तो हो जाई गवा, चली शहर में सैया हमा। मुस्कान कहली कि सौरभ अपने पति से कह दिया मुस्कान की सैया जी बेटी हमारी धीरे धीरे बड़ी हो रही है और बेटी की शिक्षा दीक्षा के लिए काहे न एगो शहर में चल के रूम ले लेता, वही रूम में रहे लगल जात और बेटी की अच्छी परवरिश दिहल जाई, ना तो गांव घर में रही तो यहाँ के सोसाइटी में पली बड़ी तो बेटी हमार गमार हो जाई। अच्छा सौरभ के कह सुन के चढ़ा के चल देले बाड़ी एक किराए का मकान लेकर के, माई बाबू को कोनो पता ठेका नहीं बा। सौरभ ने सुनते ही पत्नी की बात दिमाग में बैठा लिया कि आज जो भी कह रही है मुस्कान मेरे हित के लिए कह रही है, मेरी बच्ची के हित के लिए कह रही है। ना माई से प्यार, ना बाबू का प्यार, ना तो भाई का प्यार, ना बहनिया का प्यार, बीबी को लेकर के बच्ची को परवरिश के लिए हौसला अफजाई करने के लिए अपने बीबी के कहने पर चलता है किराए के मकान लेकर रहने लगा। और जब रहने लगा सौरभ बाबू धीरे धीरे, तब कहानी आगे बढ़ गई। गीत लगल है वाली में गीत लगल एक लाइन ए सौरभ बाबू विनोद भैया, कोनो मेहरारू को मर्द परदेशी हो, परदेश गयल 2-4 महीना बीतल या मेहरारू आंस गार गार के आंख लाल कैले हिया और रोवतिया और रोवत से रोवते में होकर देवर गइल बा। भौजी से अपने सवाल कैलक, भौजी कैसन बड़ा उदासल बाड़ू, का बात बा हो? तब भौजैया बतावतिया परेशानी का है, अरे रोवती रोवती भीग गइल बा यशुआ से हई तकिया, उनका याद में जागल बाड़ी सारी सारी रतिया, रोवती रोवती भीग गइल बा यशुआ से हई तकिया, उनका याद में जागली बाली सारी सारी रतिया। जाके परदेसवा नाही लागत होई निदिया सोवत होई है ना, जाके परदेसवा नाही लागत होई निदिया जब सोवत होई है, जाके परदेसवा नाही लागत होई निदिया जब सोवत होई है ना, कि राजा मोर कोहरा के सुतवैया बलम मोर कोहरा के सुतवैया, कि रात भर रोवत होई
इस गुनाह को दोहराती है। क्या दोहराया गया? लिखा गई प्यार बिना तरसे रानी लड़ली बा नजरिया गोरी घबराइली बाटी ना। लड़ली बा नजरिया गोरी घबराइली बाटी ना। प्यार बिना तरसे रानी लड़ली बा नजरिया गोरी घबराइली बाड़ी ना। कि गोरी घबराइली बाड़ी ना। कि तिल तिल मोहरे ले गुजरिया, तिल तिल मोहरे ले गुजरिया, यहीं से आइली बाड़ी ना। ए बाबू, यहाँ प्यार का मामला हो। लाइन लिखा था कवि जी, साहिल के सुरातिया परी गईली लो भाई, गईली लो भाई। रोजी रोजी देवे लागल, रोजी रोजी देवे लागल प्यार के दवाई, प्यार के दवाई। पति परदेसवा हमार लूटिला लहरिया जैसे भुखाइली बाटी ना। जैसे भुखाइली बाटी ना। पति परदेसवा के लूटिला लहरिया जैसे भुखाइली बाटी ना। कि तिल तिल मोहरे ले गुजरिया, तिल तिल मोहरे ले गुजरिया, इससे आइली बाटी ना। यहीं से आइली बाटी ना। ए भैया, बेटी को अच्छी शिक्षा के लिए सौरभ को बात से ये बात अनुभव करा करके आती है, लेकर के शहर में रूम लेकर रहने लगी। अच्छा, थोड़ी दिन रहल हम साहिल, एकरा बाद नौकरी का अच्छे से बुलावा आइल, चल के नेभी गईलान रुपया कमाए खातिर। की रुपया कमाई तो परिवार का सुख शांति सब कुछ हमारे पास रही। जब नेभी में चल दिए हैं रुपया कमाने के लिए, नौकरी लाग गई, तब यहाँ एक इश्क का भूत सतावे लगल। मुस्कान सैया के प्यार के भुला के इधर एक और प्यार को अभी आगाह कर रही है। प्यार एक लड़के से होता है, पति परदेश, यहाँ इश्क लड़ाना शुरू कर दी मुस्कान, और मर्द परदेश खखुआइल बाड़ी, शर्म आवे के चाहिए। दुनिया के यहाँ भाई लोग जात हूँ सऊदिया दुबई 4-5 साल रहत हूँ का हिंदुस्तान का अपने भारत का नारी नहीं खे का। नारी शब्द नारी जात को बदनाम कर दी। चल करके इसने नाचार हुआ, इट लड़ाना शुरू कर दी है किसी साहिल नाम के लड़के से। साहिल नाम का लड़का है, उससे नैनाचार हुआ और सारी बात को बताती है कि मेरा पति मेरे पास नहीं रहता है। चल दिया है
भी मुश्किल नौकरी लग गई है रुपया कमाने के अरमान को लेकर, लेकिन मेरी इस प्यार की भूख को कौन पूरा करेगा। प्यार की भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। अच्छा, उस साहिल से नैनाचार हुआ और इश्क लड़ाना शुरू कर दी। होता क्या है, कहानी आगे बढ़ गई। बाबू सौरभ बिरहा में एक लाइन गीत लिख गई। यहू प्यार का भाषा बा। विनोद भैया नहीं समझ में आई तो गुड्डू भैया से पूछ ली हैं। आना सौरभ बाबू, कौनो मुस्कुरात हुआ चेहरा के देख के यह लाइन लिखल गई कि खाके पानी जनी जान, खाके पानी जनी जान तू हमारा हो, अभी ये से अपन रहन सुधारा, अभी ये से अपन रहन सुधारा। खाके पान जनी जान तू हमारा हो, अभी ये से अपन रहन सुधारा हो। तुहरा न बाटे तनिको लाज रजऊ, तुहरा न बाटे तनिको लाज रजऊ, छान छाने बदले तोहरो मिजाज रजऊ, उड़नी बाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ, छान छाने बदले तोहरो मिजाज रजऊ, उड़नी बाज रजऊ, धोखेबाज। लेकिन यहाँ इश्क के देखा, इश्क लड़त हो मारे मुस्कान। पति के प्यार को भी कुछ ही साल हुआ है भूल करके दूसरे से इश्क लड़ाना शुरू कर देती है। शर्म की बात है, लाइन कभी लिखते हैं बिरहा के अंदर भाव दिया जाता है। बाबू क्या लिखा गया, पाके प्रीत गीत गामे पगलाइली बा, लगे दुनहुन के मतिया मराइली बा, लगे दुनहुन के पाके प्रीत गीत गामे पगलाइली बा, लगे दुनहुन के मतिया मराइली बा। काटा जैसन चुभे ला बेकारी बलमू, काटा जैसन चुभे हई बेकारी बलमू, कहियो जिंदगी से, कहियो जिंदगी से जइबाया पनिहारी बलमू, हो हमारी बलमू, हो हमार बलमू, हार बलमू, ओ हार बलमू। सौरभ प्यार कर करके पत्नी को लाया है, घर परिवार से बगावत करके, और खुशी खुशी जिंदगी जीते जीते बेटी भी हो गई। जिंदगी में चार चांद लग गया, नौकरी भी लग गई। लेकिन यहाँ कतरनी मुस्कान के अंदर है बारे प्यार का प्यार दुश्मन। यहाँ प्रेमी के साथ इश्क लड़ाते लड़ाते अब परिवार यानी सौरभ का बात, सौरभ का चीत, सौरभ का सूरत, सौरभ का शक्ल काटा के जैसन कलेजा में गड़ाता। अब जियले का मन नहीं खे करे साथे करेला, या तो हमें तलाक दे दे ही, या तो अपनी जिंदगी से कहियो हाथ धो जाई।
लाइन लिखत हूँ कवि जी का लिखलन। पशु दफनावे वाली हेरली जमीनिया, धारेदार चाकू खोजे बन के कसबिनिया, पशु दफनावे वाली हेरली जमीनिया, धारेदार चाकू खोजे बन के कसबिनिया, जन्मदिनी परी जन्मदिन पर दे बहू पहाड़ी बलमू, हो हमारी बलमू ए हमारी बलमू, पति फोन करता था बराबर पैसे भी देना, बच्ची का जरूरत पर बात करके हाल चाल लेना, ससुराल वाले से भी हाल चाल लेना। मुस्कान, जिंदगी में तुम्हें कुछ की कमी नहीं महसूस होने देंगे। हमने प्यार किया है, हम प्यार बखूबी निभाएंगे, लेकिन यहाँ कस्बिन बन के डौसले का प्लान करत यही कि मिल रही है तेबेरी रेत के, यहाँ अपने पति को प्यार को भूल करके प्रेमी के प्यार में फंस करके अब पति को जान से मारने की साजिश रची जा रही। हुआ क्या? सौरभ आता है एक बार, मुस्कान को देखता है, वो मासूम चेहरा, वो प्यारा सा चेहरा, वो पत्नी हमारी जिससे हमने कभी प्यार किया था, वो भी पूरे रिश्ते से बगावत करके। देखा कि हाव भाव चाल चलन मुस्कान को कुछ बदलल लागता। यहाँ साजिश रचल जातियो, प्रेमी संग मिल करके मुस्कान साजिश रच रही है कि इस बेरी अगर आ गया हमारे जिंदगी में इंटरफेयर किया तो ये जान से जाएगा। ये साजिश हो रही है, लेकिन आया और आने के बाद फिर वापसी लंदन चला है। तब की बात कवि जी लिखते हैं, बिरहा में एक लाइन गीत लिखी गई। अरे डूबी मरबे राजा, बिरहा में गीत से नीमन भाव दिहल गई। कैसन भाव दिहल गई? अरे चली भइले हो सौरभ लंदन की नगरिया बाबू, चित से ना उतरे देखा, चित से ना उतरे नारी बसली बा नजरिया बाबू, चित से ना उतरे नारी बसली बा नजरिया बाबू, चली भइले हो सौरभ लंदन की नगरिया। की तैयारी करा है, नेवी में ड्यूटी भी है, पैसे भी कमाना है, परिवार को खुश रखना है। चला है चेहरे पर
सूरत, वो भोली मूरत, वो मुस्कान जिसे दिल और जान दोनों दे दिया था। बारिश औरत का प्यार। आज लोगों को कहानी सुनते सुनते आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं साहब। लिखा जाता है जब सौरभ चला है लंदन तब इधर खुली आजादी मिली है। पवली मुस्कान ये हमारी खुलली आजादी भैया, खुली आजादी बाबू। मजा लूटे लगली बन के जैसे शहजादी भैया। उसी समय मारने की प्लानिंग हो रही है, लेकिन बुलावा आता है, ड्यूटी को भी जिंदा रखना है क्योंकि पेट पर्दा के लिए वो भी जरूरी है। चल दिया, नाकाम रही इन सबों की प्लानिंग, फेल हो गई। और जब चला है तब 2025 में यहाँ फरवरी माह में बेटी का जन्मदिन आ रहा है। चलता हूँ और इस बार धूमधाम से रह करके बेटी का जन्मदिन मनाऊंगा। फोन किया मुस्कान, मैं भी आ रहा हूँ। इस बार हम दोनों मिल करके बेटी का खुशी खुशी जन्मदिन मनाएंगे। बिटिया रानी को ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार मैं भी दूंगा, मेरा भी तमन्ना करता है। अच्छा जब आने का प्रयास, आने की बात सुनी है मुस्कान, तब तक एकरे अंदर खड़बड़ी मचे लगल कि आ जाई अगर सौरभ तो हमारे प्यार में रोड़ा बन जाई, हम फिर अपने आशिक से मिलब कैसे? क्या यह प्यार होला? ये समाज के लोग, मेरी माताएं बहने, इस बिरहा को सुनने के बाद दिल पर एक बार हाथ रख करके अपने दिल से गवाही लीजिएगा कि क्या जो हुआ वो सही हुआ, ऐसा होना चाहिए। ऐसा प्यार होता है क्या? ये प्यार नहीं है, ये सौदा है। अब चला है जब वहां जाने की बात, तब की बात लिखी जाती है टेरी की बात में, कभी लिखते हैं कि मानवता हद के पार हो गई। अरे मानवता हद के पार हो, ए बाबू मानवता हद के पार हो गई। तो नारी रणचंडी का बना रूप खूंखार, अरे खूंखार, नारी रणचंडी का बना रूप खूंखार, मानवता हद के पार हो गई। खुली आजादी में घूम रही है। एगो आशिक हो, देखबे कैला है, बड़ा चिकन, बड़ा नीमन बा, मिलावे लगा तब मर्दे के गोड़े का धोवन वो नाई रही के पेलो भाई लली हो। हमारा समझ में यह नहीं खे आवत, ऐसे से कुतियन के तक खड़ा करा के बीच चौराहे पर गोली मार दे। ये बेटियों के नाम को कलंकित करने वाली ऐसी नारी की जरूरत नहीं है। लिखा जाता है मौज मस्ती ले थी, पति आवे के बाद कैले थी, यहाँ खड़बड़ी मचल बा, मामी कैलिन का पहपट में कभी लिखत हन। का जहिया पड़ी निगहिया तहिया बचबाना, ए बाबू यमराज का जहिया पड़ी निगहिया
को अपने माँ से मिले बद सौरभ यही हो, माता के हाथों से कोफ्ता खाना तब उपवल हो। अरे लेकर आई ले रहल वाली जगहिया तहिया बचवाना, खाना में मिलल बाया जहरिया तहिया बचवाना। भैया हो, बेटी का जन्मदिन तो खुशी खुशी मनाया, बीता है 25 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, 28 के बाद 1, 2, 3 मार्च के सौरभ अपनी माँ के यहाँ जाता है। माँ कुछ बनाई हो क्या खाना? माई बड़े प्यार से ए बाबू, माई जैसन केहू नहीं के हो सकेला। बेटा बेटी कितनो नालायकियत कैले, लेकिन माई तब माई होली। माई का ममता ना ही मानतिया। बाबू लौकी का कोफ्ता, दाल चावल रोटी बनैले बड़ी लाल, खैबा का? हाँ माई खाए नहीं खे, तू पैक कैदा रूम पर ले जातनी, मुस्कानो खा लिए हमू खा लेबो, साथे साथे खाई बकेले ठीक नहीं खे लागत। अच्छा वो मजबूर बेबस लाचार माँ पैक करती है खाना, और पैक करके बड़े प्यार से बेटे को, छोटे वाले बेटे को कहती है कि बुला दे बड़े भैया को, अपने सौरभ को बुला दे, खाना पैक हो गया है, खाना लेकर जाए और जा करके खा लेगा। अच्छा खाना लेके चलल हम, ओकरा पहिल में यहाँ ठगिनिया हाथ गोड़ पसार के सौरभ से वो जाल बिछौले, कि चक्कर आवत है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है, हम मर जाए बब्बे। वहां जाने के पहले सौरभ से इस बात की जिद करती और ऐसा नाटक बिछाई जिस जाल में आखिर सौरभ फंस गईलन। लेकर के चलो, मुझे दवा दिलाओ सौरभ, मेरी जान निकल जाएगी, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे घबराहट सी हो रही, बहुत बेचैनी हो रही, मैं अभी मर जाऊंगी। पत्नी की ये दशा देख करके किसी भी पति को बर्दाश्त नहीं होगा। लेकर जाता है और चलता है जब डॉक्टरी में, तब वहां बहानेबाजी से वो मुस्कान नींद की गोलियां मांगती है। मुझे नींद नहीं आती है डॉक्टर साहब, नींद की गोली दे दीजिए प्लीज, मैं खा करके सो जाऊंगी, शायद मुझे नींद आ जाए। अच्छा डॉक्टर भी जल्दी नींद का गोली नहीं खे देता हूँ, लेकिन ये जाल देख करके आखिर उस जाल में डॉक्टर भी मजबूर हो गए, दे देते हैं नींद की दवा, लेकर के आई है घर पर। उसके बाद सौरभ गया है खाना लेने, माँ के यहाँ से खाना लेकर आता है और खाना लेकर प्यार से कहता है, मुस्कान माँ देखो कोफ्ता बनाई है, थोड़ा गरम करो और लाओ, साथ में 2 रोटी खाते हैं। बाहर प्यार का जानत हो सौरभ कि यह निवाला, यह खाना, यह बोलल हमार अंत हो जाई। लेकर जाती है गरम करने के बहाने किचन में, और जब गरम करने के लिए जाती है खाना, तब उसी खाने में उस नींद की गोली को मिला करके सौरभ को खिला देती है। बड़े प्यार से ले लिया, सौरभ खा लीजिए, आप खा लेंगे तो मैं भी खा ली। अच्छा सौरभ तो खा लिया, क्या जानता है कि इस प्यार में भी जहर है। प्यार से खाया और खाने के बाद धीरे धीरे जब वो दवा अब शरीर के अंदर अपना असर जब दिखाने लगी, तब धीरे धीरे शरीर डिसबैलेंस होती है, शरीर काम नहीं कर रही है। खाना खा लिया किसी तरह से, 2, 4, 5 निवाला, इसके बाद पानी पिया है। मुस्कान मुझे बहुत नींद आ रही है। अच्छा मुस्कान यहाँ पपिनिया के तक खून सवार बा, लेटा दी है बेड पर। जब बेड पर लेटा दी तो अपने चलती है और अपने प्रेमी को फोन करती है, आ जाओ तुम्हारा शिकार यहाँ पड़ा है, अगर आज नहीं आओगे तो जीवन में मुझे भूल जाना, पछताना पड़ेगा तुम्हें। अच्छा इस बात का फोन सुनता है, वो भी भागते हुए आता है। जब आयल तक कहने का दोनों मिलके, ए बाबू लिखत हम कभी जी आल्हा के
अरे जवने दिन अंति होई कि जवने दिन अस्त होई अरे दिन कर कलाली भैया तवले दिन अनहरिया होई धरती मझार 12 बजे रात लेना आई निदिया भैया टुकुर टुकुर ताके लागल रात भरी जवान एक बजे राती आके आई गई निदरिया पंचो प्रेमी के बोलावल सूती गयल बातिकार छतिया पर बैठली बा छतिया पर बैठली बाटे पति के पपिनी आय पंचो सिनेमा पर कैले तब छुरिया के मार ऐ साहब कुछ देर तक तो चला है नींद आई झपकी आई लेकिन इसके बाद संभल गया कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है बेचैनी सी हो रही है सौरभ टुकुर टुकुर देखता है इधर पत्नी का चाल चलन बात व्यवहार मुझे कुछ बदला सा लग रहा है उसके पहले भी चेतावनी दिया था सौरभ कि मुस्कान तुम भूल जाओ ये प्यार पवित्र रिश्ता होता है जो मुझसे तुमने किया क्या सबसे करते फिरोगी इस प्यार को निभाओ जिसके लिए मैं सबको छोड़ दिया आज तुम मुझसे बगावत कर रही हो गलत कर रही हो यह बात कहीं ना कहीं उसके मन दिल दिमाग को खटक रही थी अच्छा धीरे धीरे पंचो कुछ देर तक जागल बा वही बेडवा पर संभल गयल जब धीरे धीरे ताकत ताकत कुछ रात बीतली हो तब नींद आ गई नींद जब आई है तब बुलाती है फोन पर जब आता है उस कुत्ते बेहुदे को नालायक को जितना गाली बको जितना जूता मारो उतना ही कम है आता है मुस्कान की बात को सुन करके और उठा करके देखता है जब कहता है मुस्कान ये तेरा शिकार है खत्म कर दे इसको अगर आज खत्म नहीं करोगी तो जीवन भर मुझसे दूर रहोगी आज खत्म कर दोगी तो जिंदगी में हम लोग जिंदगी चैन से जिएंगे अपने प्यार का इजहार करेंगे कोई रोकने ठोकने वाला नहीं होगा अच्छा इस बात को सुनती है और सीने पर चढ़ करके 2 धारीदार चाकू ली है पहले सीने पर वार करती है जब सीने पर वार की है यहाँ शरीर में दवा का असर फिर भी कुछ एहसास नहीं हो रहा है खींच करके ले जाते हैं सब बाथरूम में और जब खिसरा के दोनों ठोरा ले गए हम वही सीना पर चढ़ के ए साहब गला रेत देती है 2 चाकुओं से वार पहले की है सीने पर खंजर उतारी है और जब खंजर मारने के बाद इसके बाद कहती है साहिल तुम भी साथ नहीं दोगे तो मैं असफल रह जाऊंगी तुम्हें तो मेरे साथ जीना है अच्छा इस बात को सुनता है नशे से दूर तो वो बेखुदा जिस टपोरी के साथ प्यार प्रसंग रचाई है उसे देखने के बाद थूकने का मन नहीं कर रहा पता नहीं कैसे प्यार करती थी अच्छा उठा करके गला रेत करके सर से धड़ अलग कर दिए सीने पर कई चाकुओं का वार हुआ शरीर को कई हिस्सों में काट दिया गया यहाँ तक कि 15 हिस्सों में इस शरीर को काट कर अलग कर दिया गया उसके पहले जाती है एक ड्राम लेकर आकर रखी थी घर में और उसके साथ साथ सीमेंट भी रखे थे उठा करके ले जाती उसी ड्राम में और उसी ड्रम में डालने के बाद पति के शव को अलग अलग टुकड़े में कटने के बाद उसी ड्रम में डालने के बाद और सीमेंट द्वारा जाम कर दिया गया खोल बना करके जाम कर दी क्या इतनी कठोर इतनी क्रूर नारी हो सकती है क्या हमने तो पहला रूप देखा ये नारी ऐसी नहीं होती है जो घर का मान सम्मान स्वाभिमान को
का ताज बना कर लेकर ढोने वाली, उनमें से ये मुस्कान नहीं है साहब। एक नारी की गलत से सारी नारियों को दोषीदार समाज बना रहा है। इसलिए ऐ मेरे देश की बहन, ऐ मेरे देश की माताएं, ऐसी क्रूरता करने से अगर अच्छा है, नहीं पसंद है, नहीं रहना है तुम्हें साथ में, परिवार से एक बार पूछ लो, समाज से पूछ लो, नहीं समझ में आता है तो रिश्ते को खत्म कर दो ना। तुम भी जियो, वो भी जिए, आखिर किसी के जान लेने का हक हमें नहीं है। और उसके मारने के बाद पति के साथ चलती है, चली है, एंजॉय कर रही है, पति की फोन अपने पास है, मैं भाई फोन किया है कि भाई खाना बन गया है, माँ बुला रही, आकर ले जाओ। फोन का जवाब तो नहीं दी, लेकिन सौरभ बन करके मैसेज का जवाब, मैसेज पर जवाब दे रही व्हाट्सएप पर। जब मैसेज पाने लगा भाई कि भाई तो कभी इस तरह से मैसेज का जवाब मैसेज पर नहीं देता था, फोन से जरूर बात करता था। शक हुआ है घर परिवार को। बाकी आप लोग बखूबी तो जान ही रहे हैं, खड़ी के भाव में कभी लिख लो। और प्रेम के बस में कबो ना कमान समरी, जाने के बनन का सुहाग गया परिवार गुजरी। पुलिस तब बरामद हुई लाश हो, आ दोनों परिवार के रुकेले नहीं आती हो। अरे देवता जैसन दामाद के ये मरल सी बुजरी, जाने के तनन का सुहाग गया परिवार उजड़ी। किसी तरह से इस बात को आखिर ये जानकारी हो ही जाती है कि अब सौरभ इस दुनिया में नहीं है। दोनों पकड़ाते हैं, प्रशासन छानबीन करती है, पूछताछ करती है, तब जाकर के बताती है कि मैं अपने पति के लाश को ड्राम में 15 हिस्सों में काट करके और सीमेंट द्वारा जमा दी। पकड़े जाते हैं बाबू, पुलिस प्रशासन आता है और हिरासत में लेता है, लेकर के सीधे जाता है। जब जाने लगे तब यह बाबू रोवत हो, दोनों परिवार के पक्ष रोवत था, आंच नहीं खे रुकत। मुस्कान के पापा रो रो करके बिलक बिलक करके ये मीडिया वाले के सामने बार बार गुहार लगा रहे हैं कि मुझे ऐसी बेटी नहीं चाहिए, इसे साफ फांसी होनी चाहिए, ऐसी बेटी मेरी नहीं हो सकती है। यही बात माँ चीख चीख करके चिल्ला रही है कि मुझे ऐसी बेटी नहीं चाहिए, इसने किसी की बेटी कहलाने के लायक नहीं, ये हक खो दी है और इसे सीधे फांसी होना चाहिए। ये है कुकर्म। दोनों लोग धरैलन धरा के गइल बड़ल। यहाँ तक भी न्यूज मिल रहा है कि वहां जेल के अंदर भी सब कुछ खाने पाने से मना कर दिए हैं सब, और सीधे गांजा की मांग कर रहा है वो साहिल, जो झोटला हवा के चक्कर में पड़ल हली मौसी। वो सीधे मांग कर रहा है कि मुझे चरस चाहिए, मुझे नशे की लत है। इससे ये लगता है कि एक साधारण लड़की ऐसा नहीं कर सकती। ये दोनों के दोनों नशा करते थे, नशेड़ी थे। दोनों के दोनों ना वो पत्नी कहलाने के लायक है, ना वो प्रेमी कहलाने के लायक है, ना वो प्रेमिका कहलाने के लायक है। ऐसे ऐसे क्रूरता के ऐसे ऐसे लोग, ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने के बाद रूह कांप जा रहा है साहब। आप लोग क्या कहेंगे कमेंट द्वारा अपनी राय जरूर दीजिएगा। कहानी का आखिरी लाइन, कि गुरु बिहारी गुरु गणेश अरे राखे सबका मान, स्वर्ग गया चंद्रिका कभी बच्चन
पारी हो गई। ए बाबू मानवता हद के पारी हो गई। किसी